नमस्कार, आप देख रहे हैं कालका से समालखा और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां राज्यपाल से मिलने पहुंचे हरियाणा कांग्रेस के नेता तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में सौंपा ज्ञापन में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के मुद्दे भी शामिल हैं, तो साथ ही साथ फार्मेसी काउंसिल भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे भी ज्ञापन में शामिल है। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और कई विधायक इस दौरान वहां पर मौजूद रही। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से आपको बता दें, जहां चंडीगढ़ में राजभवन पहुंचे हरियाणा कांग्रेस के कई दिग्गज नेता तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में सभी राज्यपाल के पास पहुंचे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में ज्ञापन सौंपा गया है, तो ज्ञापन में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के मुद्दे भी शामिल है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ वहां पर कई विधायक जो है वो मौजूद हैं। राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन में सभी कांग्रेस विधायक पहुंचे हैं और वहां पर राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो राजभवन में पहुंचे हैं और उनके साथ कांग्रेस के कई विधायक भी वहां मौजूद रहे। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह बाबा हमारे साथ जुड़ गए। स्वर्णजीत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कई कांग्रेस विधायक वहां पहुंचे हैं और ज्ञापन भी सौंपा गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए जागृति, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा और साथ में कांग्रेस हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष भी उनके साथ ज्ञापन देने के लिए पहुंचे और साथ में, जैसा कि हमने पहले भी दर्शकों को बताया था, गीता भुक्कल भी वहां पर साथ मौजूद थी और साथ ही अन्य विधायक भी साथ में मौजूद थे, जैसा कि गुरुग्राम से बतराज और बहुत से ऐसे विधायक और नेता साथ में थे। और मुख्य जो खास तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर के ये चिंता जताई है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और राज्यपाल से उन्होंने विनती की है कि कहीं ना कहीं हरियाणा का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, उस पर जरूर संज्ञान लेना चाहिए राज्यपाल को और तुरंत जो है इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि लगातार विधायकों को जो लगातार धमकियों के फोन आ रहे हैं उसे देखते हुए विपक्ष ने सबसे पहले ये चिंता जो है राज्यपाल के समक्ष जताई है। और जागृति, इसे देखते हुए राज्यपाल ने भी आश्वासन दिया है और आने वाले समय में हो सकता है कि आगे हमें, क्योंकि जिस प्रकार से सुगबुगाहट जो है पूरे हरियाणा में तेज होती जा रही है, तो आगे कार्रवाई होते भी देखेंगे। जी बिल्कुल स्वर्णजीत, और ये भी जानना चाहेंगे कि जो डेलीगेशन वहां पर पहुंचा था, क्या वो अभी भी वहां पर मौजूद है? क्या अभी भी जो है बातचीत की जा रही है? नहीं जागृति, उन्होंने डेलीगेशन ने ज्ञापन जो है वो सौंप दिया है और ज्ञापन सौंपने के बाद वो सभी जो है वापिस जा चुके हैं। हमसे जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने यही कहा कि आने वाले समय में हमें राज्यपाल ने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया कि जो भी बन पाएगा या जो भी आगे की कार्रवाई जो है, चाहे वो कानून व्यवस्था अगर बिगड़ रही है तो उस पर जरूर नजर बनाए रखें। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी उन्होंने चिंता जताई है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और जो कि उन्होंने ये कहा कि हरियाणा में बहुत तेजी से भ्रष्टाचार जो है अपनी जड़ें फैला रहा है, तो इस पर भी राज्यपाल से चर्चा हुई है। जारी जी बिल्कुल, और उसके अलावा भी ये बताया जा रहा है कि ज्ञापन में जो है कई सारे मुद्दे उसमें शामिल रहे। जिस तरीके से आपने बताया कि सुरक्षा का जो मुद्दा है उसको वहां पर रखा गया, इसके अलावा भ्रष्टाचार के मुद्दे को रखा गया, और कौन कौन से मुद्दे जो है वो इस ज्ञापन में शामिल रहे? देखिए, मुख्य रूप से तो मैं ये कहूंगा कि कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जो कि मुख्य रहे और इन्हीं पर कहीं ना कहीं विपक्षी नेताओं का फोकस था और इसी पर उन्होंने जो है राज्यपाल का ध्यान जो है वो केंद्रित करवाया और उन्हें ज्ञापन भी सौंपा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो जमीन आवंटित की गई है विधानसभा के लिए चंडीगढ़ में, उस पर भी लेकिन एक तरह से ये कहेंगे कि ज्यादा जो फोकस था विपक्षी पार्टी का और खासतौर पर विपक्षी नेता प्रतिपक्ष का भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और उनके साथ जो गए डेलीगेशन का, वो कानून व्यवस्था पर बहुत ज्यादा फोकस था, जो कि राज्यपाल से उन्होंने चिंता भी जताई।
जी बिल्कुल, और जिस तरीके से अब आपने बताया कि हरियाणा की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर उन्होंने जो है चिंता जताई है। जैसे कहा जाता है कि पंजाब की राजनीति का असर हरियाणा पे पड़ता है, कहीं ना कहीं ये भी कहना पड़ सकता है कि जो पंजाब में जिस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था जो है बनी हुई है उसका भी असर अब हरियाणा पे पड़ता जा रहा है, क्योंकि जिन विधायकों को जो है धमकी मिली है वो भी दुबई से ही उनको धमकी दी गई है जान से मारने की। बिल्कुल जागृति, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लगातार दुबई से फोन कॉल्स विधायकों को आना और लगातार जो है उन्हें मारने की धमकी देना, और यहाँ तक कि एक विधायक के घर में घुस करके सिद्धू मूसेवाले की बात रखना। जिस प्रकार से उस सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ उसी तर्ज पर जो है कि हम यहाँ पर भी हरियाणा में भी ऐसा विधायकों के साथ करेंगे, तो ये बहुत चिंताजनक बात है जागृति। इसे कहीं ना कहीं इस पर बहुत ज्यादा राजनीति ना करके खास तौर पर यही भूपिंदर सिंह हुड्डा कह रहे थे कि कल को जो कि पंजाब में स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक है, और जैसा कि हमने देखा पंजाब में लगातार आए दिन जो है गोलियों की खबर जो है वो सुनने को मिलती है। आए दिन कहीं ना कहीं गैंग वॉर या कोई बेकसूर जो है वो मौत के घाट उतारा जाता है, और गैंग वॉर जो है गैंगस्टर्स जो है उन्हें बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। तो उसे देखते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जागृति इस पर भी उन्होंने चिंता जताई है कि पंजाब जो है बिल्कुल साथ सटा हुआ हरियाणा राज्य है, पंजाब के साथ सटा हुआ है, और उसका कहीं ना कहीं असर जो है हरियाणा में पड़ेगा। आपको याद होगा जागृति, सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस में जो शूटर थे कुछ सोनीपत के थे, वो अधिकांश जो थे, अधिकांश ना कहकर के मैं ये कहूंगा अगर 10 लोग थे तो 40% जो शूटर थे, जो गैंगस्टर थे, वो हरियाणा से ताल्लुक रखते थे। और यहाँ तक कि एक गैंगस्टर की जो तस्वीर सामने आई है वो नाबालिग भी बताया जा रहा है। तो बहुत ज्यादा चिंता का विषय है जिस प्रकार से पंजाब में स्थिति बिगड़ती जा रही है, और उसे देखते हुए उसके कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि छींटे जो है हरियाणा में भी नजर आ रहे हैं। और लगातार जो फोन कॉल जाना और दुबई से जो ये ऑपरेट हो रहा है, और ये आने वाले समय में बहुत ज्यादा एक तरह से मैं ये कहूंगा कि भव्य हो सकता है, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है, खास तौर पर डीजीपी हरियाणा को। जी बिल्कुल स्वर्णजीत, और ऐसे में सवाल ये भी खड़ा उठता है कि जो विधायक है जब उनको धमकी भरे कॉल आ सकते हैं, उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, ऐसे में अब कहीं ना कहीं आम नागरिक के अंदर या आम जनता के अंदर भी ये सवाल है कि जब जो वीआईपी, एक तरह से वीआईपी नागरिक जो माने जाते हैं, विधायक या एमएलए जो होते हैं वो वीआईपीज माने जाते हैं, जब उनको जान माल का खतरा बना हुआ है, ऐसे में आम जनता की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा उठता है। देखिए जागृति, बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो है आपने किया है। जिस प्रकार से विधायक को अगर धमकी भरे फोन जो है दुबई से आ सकते हैं, तो हरियाणा में ऐसे कई जिले हैं जहां पर इंडस्ट्रीज हैं, ऐसे कई मल्टी मिलीनियर्स हैं, ऐसे बहुत बड़े व्यवसायिक हैं जिनका इकोनॉमी में जिनका बहुत बड़ी भागीदारी है हरियाणा की इकोनॉमी में। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी चिंता जो है वो बड़ी हुई है कि अगर एक मौजूदा विधायक को गैंगस्टर ये धमका सकते हैं और ये कह सकते हैं कि अगर आपने बात ना मानी तो आपको मौत के घाट उतार देंगे, और वो विधायक जिसके साथ हमेशा सुरक्षा तैनात रहती है, तो उसे देखते हुए एक व्यापारी वर्ग में भी चिंता जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर मैं बात करूं, हरियाणा का एक शहर है जिसे अंबाला शहर है, जो कि उत्तरी भारत में कपड़ा व्यापारियों के लिए बहुत ज्यादा, जहां पर कपड़ा व्यापार होता है वहां के भी कुछ व्यापारी हैं जो कि कई मल्टी मिलीनियर्स हैं, तो उनको भी चिंता जो है वो सताए हुए कि अगर ये पंजाब के तर्ज पर हरियाणा में भी ये गैंग वॉर या गैंगस्टर राज देखने को मिलेगा तो कल को सुरक्षित कैसे रहा जाएगा। और उस शहर की बात कर रहा हूं जिसका शहर के मैं ये कहूंगा कि अंबाला कैंट से विधायक भी हैं अनिल विज, और साथ ही गृह मंत्री भी हैं हरियाणा के। जी बिल्कुल स्वर्णजीत, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आपको बता दें चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां विधायकों को धमकी मिलने के मामले में सीएम ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने पुलिस के आला अधिकारियों को तलब किया है, तो मुख्यमंत्री ने मामले की विस्तृत जानकारी ली है। तत्काल सख्त कार्रवाई करने के सीएम ने निर्देश भी दिए। तो बैठक में गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे चंडीगढ़ से। तो विधायकों को धमकी भरा ये पूरा मामला आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अब इस मामले का संज्ञान लिया है। तो वही मुख्यमंत्री ने पुलिस के आला अधिकारियों को तलब किया है। मुख्यमंत्री ने मामले की विस्तृत जानकारी भी ली है, तो तत्काल सख्त कार्रवाई करने के निर्देश यहां पर सीएम ने दिए। और आपको बता दें कि इस दौरान वहां पर गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से।
वहीं मुख्यमंत्री ने पुलिस के आला अधिकारियों को जो है इसके लिए तलब किया है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम मनोहर लाल ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। तो विधायकों को धमकी भरे जो कॉल्स आए हैं उसके पूरे मामले को लेकर सीएम मनोहर लाल ने संज्ञान लिया है। साथ ही साथ इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर गृह मंत्री अनिल विज भी वहां मौजूद रहे, इसके अलावा पुलिस के आला अधिकारी वहां पर मौजूद रहे और जिनको सीएम मनोहर लाल ने निर्देश भी दिए हैं। वैसी खबर पर ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह बाबा हमारे साथ मौजूद हैं। स्वर्णजीत, अब सीएम मनोहर लाल ने विधायकों को धमकी भरे जो कॉल्स मिले हैं उस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। जागृति, बिल्कुल तुरंत संज्ञान लिया है मनोहर लाल मुख्यमंत्री हरियाणा ने, और उन्होंने एक बैठक बुलाई और उस बैठक में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद थे और डीजीपी हरियाणा भी मौजूद थे, और तुरंत जो है कार्रवाई करने के सख्त आदेश दिए हैं कि किस प्रकार से विधायकों को धमकी भरे फोन आ रहे हैं और जिसके तार जो हैं दुबई से जुड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश जारी किए। और जागृति में बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से हम इससे पहले भी चर्चा कर रहे थे कि अनिल विज गब्बर के नाम से पूरे हरियाणा प्रदेश में जाने जाते हैं और इनजस्टिस के खिलाफ अनिल विज बेबाकी से अपनी प्रतिक्रियाएं भी रखते आए हैं और उस पर कार्रवाई भी करते आए हैं। अनिल विज स्वयं से इस खास तौर पर इस घटना के ऊपर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द जो कसूरवार है वो सलाखों के पीछे होंगे और उनकी गिरफ्तारी जरूर होगी। और ये मुख्यमंत्री द्वारा जो बैठक बुलाई गई है, इस पर भी आने वाले समय में पुलिस जो है, हरियाणा पुलिस कई ठिकानों पर दबिश कर सकती है। और क्योंकि दुबई से इसके तार जुड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ भी गुर्गे जो है हरियाणा या पंजाब में गुर्गे हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अब पुलिस की दबिश जो है वो बढ़ने वाली है और बहुत जल्द जो गैंगस्टर हैं और जो मुखौटे के पीछे हैं वो बहुत जल्द बेनकाब होंगे, सलाखों के पीछे होंगे। जी बिल्कुल स्वर्णजीत, हालांकि विधायकों को जो धमकी दी गई थी उसके बाद गृह मंत्री अनिल विज ने भी ये कहा था कि वो खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्या अभी तक इस मामले में किसी भी तरह का कोई खुलासा हो पाया है, सिवाय इसके कि जो कॉल्स है वो दुबई से आए हैं, इसके अलावा कोई और बड़ा खुलासा अभी तक इस मामले में हो पाया हो? देखिए, अभी तक बहुत ज्यादा मैं ये कहूंगा कि पहले कहना सही नहीं होगा, लेकिन हाँ बिल्कुल मॉनिटरिंग जो है वो स्वयं गृह मंत्री अनिल विज कर रहे हैं और अभी यही पता लग पाया है कि इसके तार जो है दुबई के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, बहुत जल्द जो है हरियाणा पुलिस द्वारा या डीजीपी या हो सकता है कि स्वयं गृह मंत्री अनिल विज द्वारा जो है ये जानकारी प्रेस के माध्यम से साझा की जाए, क्योंकि ये सूत्र हमें बता रहे हैं कि बहुत करीब है पुलिस उनके जिनकी इन फोन कॉल्स में हाथ है, या जो ये शरारती हैं या ये गैंगस्टर्स वाकई में ही है, या ये सही में दुबई से ही फोन कॉल्स आ रहे हैं, या ये सिम का इस्तेमाल हो रहा है। इन सब सवालों से पर्दा जो है वो जल्द उठेगा। और ऐसा जो कि इशारों में अनिल विज ने भी कहा था, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं पूर्ण रूप से इस पर नजर तो बनाए हुए हैं और मैं संबंधित अधिकारी के साथ भी हर थोड़े समय के बाद मैं उनसे चर्चा करता हूं, उनसे ये जानकारी लेता हूं कि अभी कहां तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची है। तो जागृति, आने वाले समय में बहुत जल्द इसका खुलासा जो है हो जाएगा, क्योंकि अभी बीते 8 वर्षों से अगर हम बात करें, मनोहर लाल जब से मुख्यमंत्री हरियाणा है तब से गैंगस्टर के ऊपर कहीं ना कहीं, और जब से अनिल विज गृह मंत्री हरियाणा है तब से बहुत कम वारदातें जो हैं वो हरियाणा में देखने को मिली हैं। तो इसी पर ये दोनों नेता जो हैं ये चिंता जताए हुए हैं और इसके तार कहां जुड़े हुए हैं और कौन इसके पीछे है, किसका दिमाग है, बहुत जल्द उन पर से पर्दा उठने वाला है। जी बिल्कुल स्वर्णजीत, और जिन विधायकों को धमकी भरे कॉल्स आए हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ जो है इंतजाम किए गए हैं? देखिए, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है जागृति, और हर फोन कॉल्स पर उनके नजर रखी जा रही है और कोई भी आने जाने वाले पर नजर बनाए हुए हैं पुलिसकर्मी। विधायकों की जो सिक्योरिटी है, उनके सुरक्षा में तैनात जितने भी गनमैन थे उनकी संख्या भी बढ़ा दी गई है। यहाँ तक कि कुछ विधायकों के साथ कमांडोज भी लगा दिए गए हैं। तो सुरक्षा चाक चौबंद जो है हरियाणा पुलिस द्वारा कर दी गई है और सबसे बारीकी से ये जांच की जा रही है कि जिस विधायक को कोई भी फोन कॉल आ रहा है उस फोन कॉल को कहीं ना कहीं पुलिस उस पर नजर बनाए हुए।
जी बिल्कुल स्पर्णजीत, और ऐसे में अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब खुद सीएम मनोहर लाल ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है, इस पर निर्देश भी दिए हैं, ऐसे में अब जो विपक्षी पार्टी के विधायक है या ये कहें कि जिनको धमकी भरे कॉल्स आए हैं, क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया इसमें सामने आई है? उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि अब सीएम ने खुद इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है? देखिए, अभी विपक्षी नेता और खासतौर पर उन विधायकों का कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन मनोहर लाल मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया है कि चाहे विपक्ष का विधायक हो चाहे पक्ष का विधायक हो, है वो हरियाणा प्रदेश का विधायक, हरियाणा प्रदेश का नागरिक, तो सबसे पहले ये जिम्मेवारी बनती है मुख्यमंत्री की। और उन्होंने इस बात को सख्त आदेशों में उन्होंने डीजीपी हरियाणा पुलिस को भी सख्त आदेश दिए हैं कि इन्वेस्टिगेशन में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बर्दाश्त होगी, और ना ही ये भी देखा जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी से है या विपक्षी पार्टी से। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और बहुत जल्द जो है कसूरवार सलाखों के पीछे होने चाहिए, और बहुत जल्द इस पर कार्रवाई होते भी जागृति लोग देखेंगे। जी बिल्कुल स्पर्णजीत, और ऐसे में अब जो प्रशासन के आला अधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मामले में अब जनता की नजरें भी टिकी हुई हैं, क्योंकि ये मामला अब जो है प्रदेश के विधायकों का है, और ऐसे में जनता का विश्वास भी तभी प्रशासन पर टिकेगा, तभी सरकार पर टिकेगा जब अब इस पूरे मामले का खुलासा होगा। देखिए जागृति, प्रशासनिक अधिकारी आला अधिकारियों का तो यही कहना है कि बहुत जल्द वो इस गुत्थी को सुलझा लेंगे, और बहुत जल्द ये फोन कॉल्स कहां से आए और किसने नंबर, सबसे महत्वपूर्ण बात जागृति ये भी गौर करने वाली है कि विधायकों के सभी नंबर जो हैं वो मुहैया करवाए गए हैं, वो नंबर जो कि उनके पर्सनल नंबर्स हैं, जो सभी डिटेल्स वहां तक मुहैया करवाई गई, जो कि अगर दुबई में बैठे हैं और दुबई से फोन कॉल जा रही हैं, तो कौन वो बीच की कड़ी है, कौन ऐसी कड़ी है जो सभी के साथ या यूं कहें कि उस कड़ी दर कड़ी तक, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसी चेन होगा, जिस प्रकार से आपको याद होगा कि पंजाब में सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी कड़ियां जुड़ती चली गई, किसी ने आश्रय दिया और किसी ने खाना मुहैया करवाया, किसी ने गाड़ी दी तो किसी ने हथियार मुहैया करवाया। तो इसी प्रकार से अगर आज विधायकों के नंबर मुहैया करवाए गए हैं, तो कोई कड़ी है जिस कड़ी के जरिए गैंगस्टर्स तक ये नंबर पहुंचाए गए और गैंगस्टर्स ने उनको फोन किया। तो इस सभी गुत्थी को सुलझाने में लगे, और आला अधिकारी ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि बहुत जल्द इस गुत्थी को सुलझा लिया जाएगा, और यहाँ तक कि इनफैक्ट वो बहुत करीब है इसके, और बहुत जल्द जो है आम लोगों को हरियाणा पुलिस द्वारा ये जानकारी साझा कर दी जाएगी। जी स्पर्णजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां लॉ एंड ऑर्डर पर बोले कंवरपाल गुर्जर, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, ऐसा भी उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने बोला कि विधायकों को धमकी मिलने के मामले में भी उन्होंने बोलते हुए कहा कि कोई विदेश में बैठकर कॉल पर धमकी दे रहा है। सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है और जल्द ही अपराधियों पर कार्रवाई होगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे चंडीगढ़ से। तो बता दें कि लॉ एंड ऑर्डर पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बोलते हुए कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। उनका कहना है कि विधायकों को धमकी मिलने के मामले में उन्होंने बोलते हुए कहा है कि कोई विदेश में बैठकर कॉल पर धमकी दे रहा है। सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है, सरकार इस पूरे मामले का संज्ञान ले रही है और साथ ही साथ इस पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से। देखिए, उसके प्रति हरियाणा सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और माननीय गृह मंत्री जी स्वयं उसको देख रहे हैं। अगर वो कोई भी आदमी है और चाहे कहीं भी है तो निश्चित तौर से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये बात सही है कि कोई आदमी विदेश में बैठ के इस प्रकार की कॉल करता है तो थोड़ा टाइम तो उसमें लगेगा। प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, जिसके लिए सरकार ने आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की। आयोग में चेयरमैन समेत 5 सदस्य नियुक्त किए गए हैं, जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश दर्शन सिंह को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि पूर्व कुलपति डॉक्टर एसके गखर को सदस्य नियुक्त किया गया। तो वहीं शयाल लाल जांगड़ा भी आयोग के सदस्य बने। अनुसूचित जाति एवं समाज कल्याण विभाग महानिदेशक और विशेष सचिव भी सदस्य बनाए गए। तो आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने रविवार को आयोग के गठन की घोषणा की थी और जहां पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है।
करनाल में पर्यावरण को साफ रखने और प्लास्टिक के प्रयोग को खत्म करने के लिए करनाल नगर निगम ने स्टील बर्तन बैंक की शुरुआत की है। बर्तन बैंक यानी वो व्यवस्था जिसमें आपको अपने घर में किसी पार्टी या धार्मिक आयोजन के लिए बर्तनों की जरूरत है तो बर्तनों को ना तो किराए पर लेने पड़ेंगे और ना ही डिस्पोजेबल बर्तन खरीदने होंगे। बस एक कॉल पर आप नगर निगम से मुफ्त में स्टील के बर्तन ले सकेंगे। इस योजना से डिस्पोजेबल का इस्तेमाल कम होने से स्वच्छता बढ़ेगी और उसका फायदा स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में भी होगा। नगर निगम के ट्रिगर मास्टर और बर्तन बैंक के नोडल अधिकारी गुरुदेव सिंह ने कहा कि जो दुकानदार या रेहड़ी वाला प्लास्टिक में ग्राहकों को सामान देगा तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। देखिए, नगर निगम करनाल ने बहुत अच्छी शुरुआत की है। करनाल में बर्तन बैंक सेटअप करने का जो मेन मकसद है, लोगों के अंदर एक जागरूकता लाना है। जब भी हम कोई भंडारा करते हैं, जब भी कोई किसी प्रकार का ऐसा इवेंट करते हैं, उस इवेंट के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे सैकड़ों केजी प्लास्टिक बाद में जो है पाया जाता है और वो सिंगल यूज प्लास्टिक ऐसा है जो कि वायुमंडल को पूरी तरह से तहस नहस करके रख देता है। उसमें क्या होता है, बाद में नगर निगम के ऊपर भी बोझ पड़ेगा और या क्या करेंगे, हमारे समाज सेवी लोग और दूसरे लोग वहाँ उसको इकट्ठा करेंगे कूड़े को और आग लगा देंगे। आग लगाने से वैसे ही वायुमंडल जो है प्रदूषित होगा। ग्लोबल वार्मिंग का आप असर देख ही रहे हैं, तो उसमें इसकी बहुत बड़ी मुख्य भूमिका रहती है। ये जो नगर निगम ने बर्तन योजना शुरू की है, बहुत अच्छी योजना है, सराहनीय है। और जैसे हम देखते हैं कहीं भंडारे में या कहीं पे डिस्पोजल यूज़ होता है, तो उसके लिए बर्तन योजना बहुत सराहनीय कार्य है और ऐसे ऐसे कार्य बहुत होने चाहिए नगर निगम की तरफ से। और भी हमने देखे हैं, जैसे आजकल ये डिस्पोजल में जैसे कहीं लंगर भंडारे में गिलास डिस्पोजल होते हैं, तो उसके लिए ये थोड़ा ये बर्तन जो भंडार चलाया है नगर निगम ने, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। ऐसे ऐसे कार्य और होने चाहिए नगर। जो बर्तन बैंक खोला है वो बहुत सराहनीय प्रयास है और पहले भी जब यहाँ डीएमसी धीरज कुमार थे तो उन्होंने ये शुरू करवाया था और उसके बहुत अच्छे परिणाम आए थे और शहर के अंदर लगभग 80-85% जो है एकल प्लास्टिक बंद हो गया था। और अब फिर जो सरकार ने है उस पर बैन लगाया है और ये शुरू किया है एक सरकार का और नगर निगम का अच्छा प्रयास है। और हम अक्सर देखते हैं गुरुद्वारा है, मंदिर है, वहाँ पे यही थालियाँ, चम्मच, प्लेटें हैं। तो अगर लोग इस पे अमल करेंगे और यहाँ से मंदिर से गुरुद्वारे से लेंगे, क्योंकि सरकार भी हमारे फ़ायदे के लिए ये काम कर रही है और हमें साथ देना चाहिए सरकार। और रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर जहां जमीनी विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, दो गुटों में जमकर हुई लड़ाई। सोनीपत के जुआ महारा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि मारपीट का वीडियो भी जो है वो वायरल हो रहा है। दो गुटों में जमकर लाठी डंडे चले और सोनीपत के जुआ महारा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर, जहां जमीनी विवाद में जमकर लाठी डंडे चले हैं, दो पक्षों में जमकर वाद विवाद हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि दो गुटों में जमकर लड़ाई हुई है। तो सोनीपत के जुआ महारा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर दो गुटों में जमकर लाठी डंडे चले हैं और जमीनी विवाद को लेकर ही लाठी डंडे चलाए गए हैं, मारपीट की गई है। और इन तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से जो है दो गुटों के लोग आपस में भिड़े हैं, लाठी डंडे जमकर चलाए जा रहे हैं। तो वहीं इस पूरी घटना का वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है।